मगर शर्त यह है कि फीडबैक सर्किट सही से वर्क करता हो, यानी कि ये फीडबैक सर्किट सही हो, इसका हर पुर्जा ओके हो और सही से काम देता हो ये फीडबैक सर्किट और सही से वर्क करता हो, ओके हो, तब अगर फीडबैक सर्किट खराब व फॉल्टी होगा तो वो सही से आउटपुट नहीं देगा। अगर फीडबैक सर्किट खराब है और आउटपुट सही से नहीं दे रहा है तो मॉड्यूल का ग्रीन वायर छुड़ा लेना है, यानी कि इस मॉड्यूल का ग्रीन वायर छुड़ा लेना है और उसे कहीं नहीं देना है, यानी कि उसको छुड़ाकर एक साइड में रखना है, कहीं नहीं देना है। उसे एनसी यानी कि उसका कनेक्शन कहीं नहीं करना है, छोड़ देना है, एनसी रखना है। और रेड और ब्लैक वायर जो होता है, सिर्फ 2 वायर देने से भी ये सही से वर्क करेगा, सही से आउटपुट देगा। इस मॉड्यूल की खासियत ही यही है कि ये फीडबैक देने से भी चलेगा और बगैर फीडबैक से भी चलेगा और सही से आउटपुट देगा। सबसे पहले जानने की हमें ये ज़रूरत है कि मॉड्यूल के प्रीसेट को हम कहाँ पर रखें, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रीसेट आता है उस प्रीसेट को मिनिमम यानी कि लो पोजीशन में, मिनिमम पोजीशन में जहाँ तक जाता है वहाँ रख दे और ज़रूरत के मुताबिक आउटपुट देखे और कम हो तो थोड़ा बढ़ा के देखे। और हमें जितना आउटपुट यहाँ पर चाहिए, या 5 चाहिए या 10 चाहिए या 12 चाहिए, 18 चाहिए, जो भी वोल्टेज का एसएमपीएस हो उसके मुताबिक ये सेट कर ले और सेट करने से हमें ये आउटपुट परफेक्ट देगा। अगर हमें पहले से ही इन प्रीसेट को ज़्यादा घुमा के रखा तो हमारा कोई भी आउटपुट ज़्यादा निकालेगा और आगे की सर्किट को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से इसको कम से कम मात्रा में रखें, ज़रूरत के मुताबिक उसे ये घुमाए। तो अब हम एक एसएमपीएस में इसको फिट करके बताएंगे, 3 वायर के साथ भी बताएंगे और 2 वायर के साथ भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एसएमपीएस पर उसको फिट करके। हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपको लाया हूँ डायाग्राम के सामने इस मॉड्यूल का कैसे बिठाया जाए और उसके कनेक्शन कैसे किए जाए, इस डायग्राम में बताया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस मॉड्यूल सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि वो 3 एम्पियर से लेकर 4 एम्पियर का जो लोड लेता है, जो इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी ये चलेगा। अब तक हमने देखा है कि कहीं कहीं मॉड्यूल आते हैं वो 1 से 3 एम्पियर तक ही लोड को वो सहन कर पाता है, मगर ये 1 से 4 एम्पियर तक का लोड वो अपने पर ले लेगा और चलेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर, इन 3 वायर का हमने यहाँ चित्रण दिखाया गया है। तो हम शुरू करेंगे रेड वायर से। जो हमारा रेड वायर है वो यहाँ से लेकर ड्रेन या कलेक्टर, आप जो भी कह सकते हैं, उसमें ये दिया गया है। अब ड्रेन पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मेन फिल्टर जो होता है वो मेन फिल्टर का प्लस पॉइंट जिस वाइंडिंग में, एसएम के जिस वाइंडिंग में जाता है
और उसी वाइंडिंग का सामने वाला जो सिरा होता है वहाँ पर ड्रेन या कलेक्टर हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा वाला जो वायर होता है हमारा ब्लैक वायर हम कहाँ देंगे? ब्लैक वायर हम हमारे मेन फिल्टर जो 300 वोल्ट का बड़ा वाला फिल्टर होता है उसके नेगेटिव या माइनस पॉइंट पर देंगे। और तीसरा वाला जो हमारा ग्रीन है, ग्रीन को हम फीडबैक पिन भी कहेंगे, यानी कि हमें फीडबैक देने के लिए ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पर देना है। वह शर्त यह है कि उसकी 3 नंबर पिन ग्राउंड होनी चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड करना पड़ेगा और 4 नंबर पर हमें देना होगा। और 4 नंबर पर हमें देने से यहाँ पर एक और पीएफ लगेगा जो ग्राउंड में जाएगा, वो है 104 पीएफ। इस पीएफ को हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 3 वायर का कनेक्शन देंगे। इसका उपयोग ज़्यादातर सीआरटी टीवी में जो 110 वोल्टेज आउटपुट में होता है, मगर आप इसे किसी भी एसएमपीएस में फिट कर सकते हैं। मगर 3 मॉड्यूल में 3 तार का होता है, वो किसी भी एसएमपीएस में डाला जा सकता है, क्योंकि इस मॉड्यूल में न तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग या सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और न तो फीडबैक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये हमने जो फीडबैक दिया है उनकी भी ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। मगर देने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये देना होगा। अगरचे हमें ये यहाँ पर फीडबैक जो सर्किट आता है वो सर्किट ख़राब हो जाए तो उनके बिना भी ये चलेगा, यानी कि फीडबैक सर्किट के बिना भी चलता है। इन दोनों के बगैर भी आउटपुट सही से देगा। खास बात यह है कि तीनों तार लगाने से, यानी कि फीडबैक के सर्किट का यूज़ लेने पर भी आउटपुट सही से देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक डीटीएच का एसएमपीएस लिया है, जिसमें ये वाला जो 3 वायर वाला मॉड्यूल, 3 तार वाला मॉड्यूल मैंने इसके फिट किया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला मॉड्यूल का रेड वायर जो है मैंने इस ड्रेन पॉइंट पर लगाया है। जो मेन फिल्टर का प्लस पॉइंट होता है उसी के साथ इसका ये वाइंडिंग जुड़ा हुआ है, और उसके बिल्कुल सामने वाला वाइंडिंग ये है। दूसरा वायर जो है हमारा डायग्राम के मुताबिक जो मेन फिल्टर होता है उसके ग्राउंड पॉइंट पर या माइनस पॉइंट पर दिया गया है, और तीसरा वाला वायर जो है फीडबैक में दिया जाता है, जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर दिया गया है। और इसमें 3 नंबर ग्राउंड नहीं था, मैंने यहाँ से जंप करके उसको ग्राउंड कर दिया है। और 3 और 4 नंबर से उसको 104 पीएफ का कैपेसिटर मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब देखते हैं कि हमें ये मॉड्यूल आउटपुट देता है कि नहीं देता है। तो चलिए देखें हम उसके आउटपुट वोल्टेज, जो हमें यहाँ पर 3.3 से लेकर 3.6 के आसपास हमें मिलने चाहिए, जो यहाँ पर होता है 3.3, मगर 3.3 से लेकर 3.6 तक कहीं कहीं पावर सप्लाईयों में आता है। तो देखते हैं हम उसके वोल्टेज।
तो ये लिया हमने मीटर और हम नापेंगे उसके वोल्ट। यानी कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है, अब नापेंगे इसके वोल्ट। यानी कि हमें यहाँ पर 3.5 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि ये हमारा परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। ये हमने 3 तार जोड़ के ये आपको फिट करके बताया। अब मैं इसके एक तार को छुड़ा लूँगा, जो फीडबैक का होता है, जो ग्रीन वाला होता है, उसको छुड़ा लेता हूँ। और छुड़ाने के बाद हमें आउटपुट देता है कि नहीं देता वो हम देखेंगे। तो हम इस वायर को हम काट देते हैं कि इस वायर को मैं यहाँ से काट देता हूँ, ताकि ये वायर हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अब हम नापेंगे कि इसके वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया है और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट 4 वोल्ट के आसपास हो गया है, यानी कि 3.3 की बजाय 4 वोल्ट जो बिल्कुल चलेगा। तो हमारा आउटपुट सही से दे रहा है, मगर एक्यूरेट आपको रिजल्ट चाहिए, उसके आसपास का एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ये फीडबैक देना ज़रूर है। वह नहीं तो नहीं देंगे फिर भी चलेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शब्बा खैर।